हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज कर्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कर्मा? कर्मा क्या है? कर्मा इज अ फुल सर्कल और यू कैन ऑल्सो से द इन्फिनाइट साइन। इन्फिनाइट साइन आप देखते हो ना, 8 को अगर आप ऐसे लिटा दो तो क्या होता है? इन्फिनाइट साइन होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हम करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रूडली बिहेव करते हो, बुरा बिहेव करते हो तो आपको बुरा ही मिलेगा। ओके, अब ये आपको कॉन्शियस फॉर्म में तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने अच्छा किया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अच्छा ही मिले। ठीक है, तो ऐसा मतलब जरूरी भी नहीं होता है आपको, मतलब इतना ऐसे कॉन्शियस होके भी नहीं देखना होता है उसे। ओके, मतलब ये साइकिल बस चलती है, नोइंगली एंड अननोइंगली आपको पता चल जाता है उसका भी। ओके, सो दिस इज नोन एज कर्मा। Now let's start the story. Sir Mohan Lal looked at himself in the mirror of first class waiting room at the railway station. अब जो सर मोहन लाल है वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे। कहाँ पर? फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में, रेलवे स्टेशन में। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। जो मिरर था, शीशा था, वो मेड इन इंडिया से था। ठीक है, मतलब इंडिया में ही बना हुआ था। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ at several places and long lines of translucent glass cut across its surface. अब इस मिरर की हालत बता रखी है कि मिरर का जो रेड ऑक्साइड है उसके बैक में वो धीरे धीरे करके हर एक जगह से निकल रहा था और जो लॉन्ग लाइन थी ट्रांसलूसेंट ग्लास की वो कट हो रही थी अक्रॉस द सरफेस। सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर विद एन एयर ऑफ पिटी एंड पैट्रनेज। अब जो सर मोहन है वो स्माइल कर रहे थे मिरर में। ठीक है, विद एन एयर ऑफ पिटी और पैट्रनेज के साथ। ओके, You are so very much like everything else in this country. Inefficient, dirty, indifferent, he murmured. अब यहाँ पर वो अपने आप में ही मर्मर करते हैं कि तुम जो हो, तुम लाइक यू आर वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री। मतलब तुम वैसे हो जैसे सब चीजें हैं इस कंट्री में। इनएफिशिएंट हो तुम डर्टी हो, तुम इनडिफरेंट हो। द मिरर स्माइल बैक एट सर मोहन। अब मिरर जो है वो भी स्माइल बैक करता है सर मोहन पे। ओके, यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप इट सेड। अब बोलते हैं कि तुम एकदम एक बिट ऑफ ऑल राइट ऑफ ओल्ड चैप हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश, एफिशिएंट, इवन हैंडसम। तो बोलते हैं कि तुम एकदम डिस्टिंग्विश हो, मतलब कि एकदम अलग हो, एफिशिएंट हो, इवन हैंडसम भी हो। दैट नीटली ट्रिम्ड मुस्टाच, द सूट फ्रॉम सेविल रॉ with the carnation in the buttonhole, the aroma of Iredale colon, talcum powder and scented soap speaks all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. ओके, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि एकदम यहाँ पर तारीफ हो रही है। ठीक है, वो जो आदमी है वो अपनी ही तारीफ कर रहा है मिरर में, उसको अपनी तारीफ मिल रही है। ठीक है, जब वो अपने आप को देख रहा है कि एकदम नीटली ट्रिम मुस्टाच है तुम्हारी, मूछे है। ठीक है, सूट तुमने सूट कौन सा पहन रखा है? सेविल रो का सूट पहन रखा है तुमने। ठीक है, विद द कार्नेशन द बटन हॉल, कुछ कार्नेशन हो रही है बटन हॉल में। अरोमा है, किसका अरोमा है? परफ्यूम, कोलेजन का अरोमा है। कौन सा कोलेजन? इयोडेल कोलेजन का अरोमा है। ओके, टैल्कम पाउडर तुमने लगाया है, सेंटेड सोप से तुम नहाए हो। ठीक है, ये सभी जो है तुम्हारे बारे में बोल रहा है जोर जोर से। सो यस ओल्ड फेलो, तुम एक बिट ऑफ ऑल राइट हो। ओके, सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, स्मूथेड his tie, waved a goodbye to the mirror. तो सर मोहन जो है वो अपने चेस्ट को लाइक बाहर की तरफ ऐसे, लाइक सीना जैसे चौड़ा हो जाता है ना, वैसे हो जाता है उनका जब वो अपनी तारीफ को ऐसे देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। ठीक है, अपनी टाई को वो स्मूथ कर रहे होते हैं और गुड बाय बोलते हैं मिरर की तरफ। He glanced at his watch, वे अपनी वॉच को देख रहे होते हैं। There was still time for a quick one. अभी मतलब अभी भी टाइम था उनके लिए। Is anyone here? यहाँ पर क्वेश्चन करती है, क्या यहाँ पर कोई है? A bearer in white livery appeared through a wire gauze door. अब यहाँ से कोई आता है, मतलब एक bearer आता है। ठीक है, One small ordered Sir Mohan and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Okay, अब वो वहां पर सर मोहन बोलते हैं कि एक स्मॉल बनाना मेरे लिए। ठीक है, एंड सैंक इनटू अ लार्ज केन चेयर, और बहुत लंबा सा जो केन चेयर होता है वहां पर वो बैठ जाते हैं और ताकि वो वहां पर वो एंजॉय कर सके अपनी ड्रिंक को। ठीक है, आउटसाइड द वेटिंग रूम सर मोहन लाल्स लगेज ले पाइल्ड अलोंग द वॉल। अब वेटिंग रूम के बाहर जो सर मोहन लाल का लगेज है उसको पाइल अप किया गया अलोंग द वॉल के साइड। ऑन अ स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक लाचमी लेडी मोहन लाल sat drawing a betel leaf
and fanning herself with a newspaper. अब वहीं पर एक ग्रे स्टील ट्रंक के पास लक्ष्मी जो कि लेडी मोहन लाल है, ठीक है, वो वहां पर बैठ रही थी, ठीक है, सैड ड्रॉइंग अ बीटल लीफ, वो वहां पर बैठी हुई ड्रॉ कर रही थी बीटल लीफ को, ठीक है, एंड फैनिंग हरसेल्फ विद अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से अपने आप को पंखा कर रही थी. शी वाज शॉर्ट एंड फैट एंड इन हर मिडिल 40s, और वो काफी ज्यादा छोटी सी थी और फैट सी थी, मोटी सी थी, और अपने मिडिल 40s में थी वो. शी वोर डर्टी व्हाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर, एकदम डर्टी व्हाइट साड़ी पहन रही थी, रेड बॉर्डर थे उसमें. ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिसन अ डायमंड नोज रिंग, एक साइड ऑफ द नोज में क्या हो रहा था, एक डायमंड की जो नोज रिंग थी वो चमक रही थी. ओके, एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और उसके उनके हाथों में बहुत सारे गोल्ड की, सोने की चूड़ियां थी. शी हैड बीन टॉकिंग टू द बेयरर अंटिल सर मोहन हैड समन हिम इनसाइड. अब उसके बाद वो एक बेयरर से बात कर रही थी, पर एकदम से सर मोहन उनको बुला लेते हैं अंदर. एज सून एज ही हैड गॉन शी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कुली, और जैसे ही वो वहां से चले जाता है वो एकदम से हेल करती है पासिंग रेलवे कुली को. वेयर डज द जिनाना स्टॉप. ओके, तो वो बोलते हैं कि जिनाना जो है वो कहाँ पर स्टॉप होता है. ओके, राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, फिर वो बताता है कि एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म में. ओके, द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन. अब कुली जो अपने टर्बन को फ्लैट करता है ताकि कुशन बना सके. हॉइस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड एंड मूव डाउन द प्लेटफॉर्म, फिर उसे ऊपर की तरफ उठा के प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है. लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर एंड एम्बल्ड अलोंग बिहाइंड हिम. अब लेडी लाल है वो अपने साथ अपने टिफिन जो कैरियर है उनको ले जाती है, ठीक है. ऑन द वे शी स्टॉप बाय अ हॉकर स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर ब्रिटल लीफ केस एंड देन जॉइन द कुली. और उसी रास्ते में फिर वो क्या करती है, वो एक हॉकर स्टॉल में रुक जाती है ताकि वो अपने रिप्लेनिश कर सके अपने सिल्वर ब्रिटल लीफ को, ठीक है, केस के अंदर. एंड देन फिर उसके बाद वो ज्वाइन करती है कुली को. She sat down on her steel trunk, which the coolie had put down, and started talking to him. अब उसके बाद वो बैठ जाती है कहाँ पर, स्टील ट्रंक में, ठीक है. और कुली जो है वो, जो कि जिसने कुली मतलब जो कुली है उसने उस स्टील ट्रंक को नीचे रख दिया था, तो उसी स्टील ट्रंक में वो बैठ जाती है एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बात करने लग जाती है. आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन, क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस लाइन में. दीज डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड बट यू विल फाइंड रूम इन द जिनाना, ठीक है, मतलब आजकल बहुत सारी जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई है, पर तुम रूम मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर रूम मिल जाएगा जिनाना में, ठीक है, बैठने के लिए मिल जाएगा. देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉदर ऑफ हीटिंग. ओके, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि शायद मुझे अब चिंता नहीं करनी होगी खाने के बारे में. लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर एंड टुक आउट अ बंडल ऑफ क्रैम चपातीज. तो लेडी लाल क्या करती है, अपने ब्रास कैरियर को ओपन करती है, वहां से बंडल निकालती है क्रैम चपातीज का, एंड सम मैंगो पिकल, और मैंगो का अचार, ठीक है. व्हाइल शी एट द कुली सैट ऑपोजिट हर ऑन हिज हॉन्चेस. अब जब वो खा रही थी तो कुली जो उनके ऑपोजिट बैठा था वो हॉन्च करता है, ड्रॉइंग लाइंस इन द सेवरल इन द ग्रेवल विद हिज फिंगर, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ कर रहा होता है ग्रेवल में अपने फिंगर की मदद से. आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ट्रैवल अकेले ट्रैवल कर रही हो. नो, आई एम विद माई मास्टर ब्रदर, बोलते कि नहीं मैं अपने मास्टर के साथ हूँ. ही इज इन द वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम में है. ही ट्रैवल फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं. ही इज अ बैरिस्टर, वो एक बैरिस्टर है. एंड मीट सो मेनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिशमैन इन द ट्रेन, तो वो बहुत सारे ऑफिसर से मिलते हैं, इंग्लिशमैन से मिलते हैं ट्रेन में. एंड आई एम ओनली अ नेचर वुमेन, और मैं सिर्फ एक वुमेन हूँ. I can't understand English and don't know their way, so I keep to my Zinana interclass. Okay, तो मैं इंग्लिश को इतने अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ और मुझे रास्ता भी नहीं पता इंग्लिश में, मैं रास्ता भी नहीं जानती हूँ, तो इसलिए मैं Zinana इंटरक्लास में ट्रैवल करती हूँ. ओके, Lashmi chatted away merrily. She was fond of little gossip and had no one to talk to at home. अब लक्ष्मी जो है वो बहुत ज्यादा बातूनी है, ठीक है, तो उसके पास कोई नहीं था गॉसिप करने के लिए, ठीक है, और उसके घर में भी कोई नहीं होता है बात करने के लिए. हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर, हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उससे बातचीत करे. शी लिव्ड इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, वो अपर स्टोरी में रहती है घर के, एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और उसका हस्बैंड रहता है ग्राउंड फ्लोर में. ही डिड नॉट लाइक हर पोर इलिटरेट रिलेटिव्स हैंगिंग अबाउट हिज बंगलो, सो दे नेवर केम. अब वो नहीं वो उसे मतलब पसंद नहीं है, उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके पोर इलिटरेट रिलेटिव्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर हैंग आउट करते हैं, उनके बंगलों में हैंग आउट करते हैं. सो दे नेवर केम, तो इसी वजह से वो आते भी नहीं है. फिर ही जस्ट ऑर्डर हर अबाउट इन एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी एंड शी ओबेड पैसिवली, वो सिर्फ ऑर्डर करता रहता है उसे एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, और वो उसे ओबे करती रहती है. The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train. अब एकदम से सिग्नल आता है, ठीक है, और फिर जो अप्रोचिंग जो ट्रेन है उसके लिए बेल रैंग होती है. ओके, लेडी लाल hurriedly finished off her meal
अब जो लेडी लाल है वो एकदम से अपने मील को खत्म करती है। शी गॉट अप, उठती है, स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल मैंगो, वो स्टिल लिक कर रही होती है स्टोन ऑफ द पिकल मैंगो को। She went to the public tap में जाती है to rinse her mouth and wash her hands. After washing, she dried her mouth and hands with the loose end of her sari, walked back to her steel trunk, वापस steel trunk में आती है, thanking the gods for the favor of a filing meal, वो thank करती है भगवान को for that meal. Okay. The train steamed in, एकदम से ट्रेन आती है। लक्ष्मी found herself facing an almost empty interclass zenana compartment next to guards van at the tail end of the train. फिर देखती है कि अरे ये तो बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो वहां पर वो चले जाती है। The rest of the train was packed, और बाकी जो ट्रेन थी पूरी भरी हुई थी। She heaved her squat bulky frame through the door and found a seat by the window, और उसे सीट मिल जाती है विंडो की साइड भी। She produced a 2 आना bit from a knot in her sari, वो अपनी साड़ी के नॉट से 2 आना निकालती है। And dismissed the कुली, और कुली को दे देती है। She then opened the beetle case and made herself 2 beetle leaves charged with a red and white paste, minced beetle nuts and cardamoms, और उसके बाद वो अपने beetle case को ओपन करती है, अपने लिए बनाती है beetle leaves, ठीक है, जो कि चार्ज होते हैं किससे, रेड एंड व्हाइट पेस्ट, मिन्स beetle nuts से और cardamom से। These she thrust into her mouth till her cheeks bulged on both sides, तो पूरा भर देती है अपने मुंह के अंदर वो, ठीक है। Then she rested her chin on her hands, फिर रेस्ट करते अपने चिन को अपने हैंड में, ठीक है, and sat gazing her chin on her hands and sat gazing idly at the jostling crowd to the platform, फिर एकदम से वो गेज करती है क्लाउड की तरफ, देख रही होती है, क्राउड की तरफ वो देख रही होती है। ओके। The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's coolness. अब ये जो ट्रेन की अराइवल है इससे डिस्टर्ब नहीं हुए, सर मोहनलाल का जो कूलनेस है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। He continued to sip his scotch, वो अपने स्कॉच को पी रहे थे, and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment. फिर वो bearer को ऑर्डर करते हैं कि तुम जब लगेज को मूव करोगे तो बता देना। ओके। एक्साइटमेंट, बसल एंड हरी वर एग्जीबिशंस ऑफ बैड ब्रीडिंग। अब एक्साइटमेंट जो है वो बसल हो रहा था, और हरी जो था वो एग्जीबिशन था बैड ब्रीडिंग का। एंड सर मोहन वाज एमिनेंटली वेल ब्रेड। ओके। ही वांटेड एवरीथिंग टिकटी बू, मतलब वो हर एक चीज को टिकटी बू के फॉर्म में चाहते हैं। ऑर्डरली, मतलब वो ऑर्डर देते रहते हैं सबको। इन हिज 5 years अब्रॉड, सर मोहन मूव्ड ओनली विद द पीपल ऑफ द अपर क्लासेस, कि मतलब जो सर मोहन है वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों के साथ ट्रैवल करते आए हैं। ही रियरली स्पोक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी बहुत ही कम वो बोलते हैं। व्हेन ही डिड इट वाज लाइक एन इंग्लिश मैन ओनली, द वेरी नेसेसरी वर्ड्स एंड प्रॉपर्ली एंग्लिसाइज्ड। ओके, तो जब वो बोलते हैं अगर कोई भी हिंदुस्तानी वर्ड, तो ऐसा लगता है कोई इंग्लिशमैन बोल रहा है, ठीक है, एकदम एंग्लिसाइज फॉर्म में। बट ही फैंसीज हिज इंग्लिश finished and refined at no less a place than the University of Oxford. Okay, पर वो अपनी इंग्लिश को फैंसाइज करते हैं, ठीक है, एंड फिनिश करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड नो लेस अ प्लेस देन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके। He was fond of conversation and like a cultured Englishman, he would talk on almost any subject, books, politics, people. तो मतलब उन्हें conversation अच्छा लगता है, और ऐसे जैसे लाइक एक cultured Englishman के जैसे उनको अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट में बात करना अच्छा लगता है, जैसे कि बुक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पीपल के बारे में। How frequently that he heard English people say that he spoke like an Englishman, और बहुत बार उसने उन्होंने सुना भी है कि बहुत सारे जो इंग्लिश पीपल है वो बोलते हैं कि तुम एकदम इंग्लिशमैन जैसे ही बोलते हो। ओके। सर मोहन वंडर्ड इफ ही कुड बी ट्रैवलिंग अलोन। अब वो सोच रहे थे क्या मतलब वो शायद अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो उस कंपार्टमेंट में। इट वाज अ कैंटोनमेंट एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन, मतलब एक कैंटोनमेंट है वो तो, और बहुत ही कम कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स होंगे वहां पर। हिज हार्ट वार्म्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन, ठीक है, तो उनका जो दिल है पूरा एकदम गर्म हो जाता है इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन के लिए। ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस डिड। अब वो एकदम ईगरनेस शो नहीं करते कभी भी, जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत सारे इंडियंस ईगरनेस शो करते कि अरे ये अमेरिकन है, इससे बात करनी चाहिए ऐसे से, तो वो शो नहीं करते। नॉर वाज ही लाउड एग्रेसिव एंड ओपिनियनेटेड लाइक देम, और ना ही वो लाउड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं उनके जैसे। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विद एन एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, वो अपने बिजनेस को एकदम एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस की जैसे करते हैं। He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times, और वो एकदम से कॉर्नर ऑफ द विंडो में चले जाते हैं और अपना कॉपी ऑफ द टाइम्स लेते हैं, ठीक है। He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle. तो उस तरीके से उसे फोल्ड करे ताकि जो पेपर का जो नेम है वो सबको विजिबल हो सके जब वो क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व कर रहे हो। The Times
ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन, क्योंकि जो द टाइम्स न्यूज़पेपर है वो एकदम अटेंशन को ग्रैब करता है, ठीक है, मतलब कि अटेंशन अट्रैक्ट करता है उनकी तरफ. समवन वुड लाइक टू बोरो इट, देन ही पुट इट असाइड विद अ जेस्चर सिग्निफाइंग आई हैव फिनिश्ड विद इट. ओके, और अगर किसी को बोरो करना होगा तो क्या करते हैं, वो एकदम साइड में उसे रख देते हैं और ऐसा शो करते हैं कि मैंने उसे फिनिश कर दिया है. Perhaps someone would recognize his tie, which he always wore while traveling. पर क्या पता कोई उनकी टाई को recognize कर ले कि जो कि हमेशा वो पहनते रहते हैं जब भी वो travel करते हैं. That would open a vista leading to a fairy land of Oxford colleges, master dons, tutors, boat races, and soccer matches. Okay, if both the times and the tie failed, Sir Mohan would take out his हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फिल्ड विद इंग्लिश सिगरेट्स. तो अगर जब उन्हें लगता है कि नहीं टाई टाई यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए, तो क्या करते हैं, वो अपना हैंडसम गोल्ड सिगरेट को निकालते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, इंग्लिश सिगरेट में होता है फिल्ड. ओके, इंग्लिश सिगरेट इन इंडिया. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ ऑन अर्थ डिड ही गेट देम, उसे यहाँ पर ऐसे कैसे मिल गया, ठीक है. श्योर ही डिडंट माइंड, and Sir Mohan's understanding smile, of course he didn't. Okay, but could he use the Englishman as a medium to communicate with his dear old England? Okay, तो क्या वो इंग्लिशमैन को यूज कर सकता है एज अ मीडियम के फॉर्म में ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है. Those 5 years of grey bags and gowns, of sports blazers and mixed doubles, and of dinners at the Inns of Court, 5 years of a crowd glorious life, worth far more than the 45 in India with his dirty vulgar countrymen, with sordid details of the road to success. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो 5 साल है जिसमें उन्होंने कहाँ पर बिताए, अपने लाइक अमीर अमीर जो दोस्त हैं, अमीर अमीर जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने बिताए, ठीक है, जैसे बैग्स एंड गाउन्स ऑफ स्पोर्ट ब्लेजर हो गए, मिक्स डबल हो गए, डाइनर्स हो गए, ठीक है. और 5 साल वो जो क्राउड था, वही क्राउड जो कि ग्लोरियस लाइफ जी रहा था, व्हाट फार मोर देन द 45 जो कि इंडियंस थे जो डर्टी में जी रहे थे, वल्गर कंट्रीमैन थे, ठीक है, सर्टेड डिटेल्स था उनका ऑफ दैट रोड टू सक्सेस वन. ओके, Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installations of the Sahib's luggage in a first-class coupe next to the engine. तो यहाँ पर अब सर मोहन का जो थॉट है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब बेयरर जो है वो अनाउंस करता है कि इंस्टॉलेशन होना चाहिए साहिब के लगेज का फर्स्ट क्लास कूप में नेक्स्ट टू द इंजन वन. सर मोहन वॉक टू हिज कूप विद अ स्टडी गेट. ही वाज डिसमेड. द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी. वो कंपार्टमेंट एकदम खाली था. विद अ साई ही सैट डाउन इन अ कॉर्नर में बैठ जाते हैं एंड ओपन द कॉपी ऑफ द टाइम्स. फिर टाइम की कॉपी को ओपन करते हैं. ही हैड रेड सेवरल टाइम्स बिफोर. और वो ही उन्होंने बहुत बार पहले मतलब पढ़ चुका है, ठीक है. Sir Mohan looked out of the window down the crowded platform. His face lit up as he saw 2 English soldiers trudging along, looking in all the compartment for room. Okay, तो सर मोहन जो है वो विंडो से बाहर से देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एकदम से इंग्लिश सोल्जर जो है 2 इंग्लिश सोल्जर वो वहां पर जा रहे हैं और हर एक कंपार्टमेंट में देख रहे हैं. They had their haversacks slung behind their backs and walked unsteadily. Sir Mohan decided to welcome them. तो सर मोहन डिसाइड करते हैं कि उनका वेलकम करा जाए, स्वागत किया जाए. Even thought they were entitled to travel only second class. ठीक है, और उन्होंने सोचा कि क्या पता ये सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हो. He would speak to the guard. तो वो गार्ड से बोलेगा, बात करेगा. One of the soldiers came up to the last compartment and stuck his face through the window. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. Okay, तो एकदम से सोल्जर जो है, वन ऑफ द सोल्जर वो कंपार्टमेंट लास्ट कंपार्टमेंट को देखता है और देखता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं और विंडो की तरफ देखता है, ठीक है. तो वो सर्वे करता है कि कंपार्टमेंट जो है वो अनऑक्यूपाइड बर्थ है यहाँ पर. Eerie, Bill, he shouted one eerie. His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. ठीक है, तो मतलब वो उनका जो कंपेनियन वो आता है उसकी तरफ देखता है और सर मोहन की तरफ देखता है. Get in, out, he muttered to his companion. तो अपने कंपेनियन को बोलता है कि get in, out. Okay, they opened the door and turned to the half smiling, half protesting Sir Mohan reserved yelled Bile. Okay, so यहाँ पर अब क्या करते हैं, वो ओपन करते हैं डोर को एंड टर्न करते हैं किसकी तरफ, वो घूमते हैं हाफ स्माइलिंग हाफ प्रोटेस्टिंग सर मोहन की तरफ, ठीक है. फैंटा, रिजर्व्ड, आर्मी, फौज, एक्सक्लेम जिम पॉइंटिंग टू हिज खाकी शर्ट. एकदम जाओ, गेट आउट. ओके, तो यहाँ पर अब एकदम से बोल देते हैं वो कि एकदम जाओ, गेट आउट. आई से श्योरली प्रोटेस्टेड सर मोहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एक्सेंट. तो यहाँ पर अब सर मोहन प्रोटेस्ट करते हैं कि आई से श्योरली. ओके, द सोल्जर्स पॉज. सोल्जर एकदम पॉज हो जाते हैं. इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश बट दे न्यू बेटर देन टू ट्रस्ट इन एब्रेटेड ईयर्स. तो मतलब उनको साउंड तो इंग्लिश जैसा ही लगता है,
ठीक है, बट वो सोचते हैं कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, द इंजन विसल एंड द गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग। तो एकदम से इंजन विसल होती है और जो गार्ड है वो अपना ग्रीन फ्लैग वेव करते हैं। दे पिक्ड अप सर मोहन सूटकेस एंड फ्लंग इट इन द प्लेटफॉर्म। एकदम से सर मोहन के सूटकेस को उठाते हैं और प्लेटफॉर्म में ऐसे गिरा देते हैं। देन फॉलोड हिज थर्मस, फ्लास्क, सूटकेस, बेडिंग एंड द टाइम्स। और उसके बाद उनकी जो बाकी चीजें थी वो भी ऐसे गिरा देते हैं। सर मोहन वॉज फिल्ड विद रेज। और सर मोहन को अब गुस्सा आ जाता है। preposterous, he shouted, hoarse with anger, मतलब गुस्से से ऐसा शाउट करते हैं। I will have you arrested, guard, बोलते कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। Bill and Jim paused again, फिर से ऐसे रुक जाते हैं। It did sound like English, उनको इंग्लिश जैसा साउंड लग रहा था, but it was too much of the kings for them, पर उनके लिए बहुत ज्यादा किंग के फॉर्म में था, यानी कि बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई। ओके, कीप योर रडी माउथ शट। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। एंड जिम स्ट्रक सरमोहन फ्लैट ऑन द फेस। एकदम से उन्हें उनके फेस में ऐसे लाइक मारते हैं, ठीक है। Then the engine gave another short whistle and the train began to move. फिर इंजन एक और शॉर्ट whistle देता है और ट्रेन जो शुरू हो जाती है। The soldiers caught सरमोहन by the arms and flung him out of the train. और सोल्जर उसे पकड़ते हैं आर्म से और उसे बाहर कर देते हैं ट्रेन से। He reeled backwards, tripped on his bedding and landed on the suitcase. वो वापस ऐसे जा रहा होता है पर एकदम से गिर जाता है। Toodle, oh, सर मोहन्स फीट वर ग्लूड टू द अर्थ एंड ही लॉस्ट हिज स्पीच। ठीक है, वो एकदम से गिर जाते हैं और वो बोल नहीं पाते कुछ। ही स्टेयर्ड एट द लाइटेड विंडोज ऑफ द ट्रेन गोइंग पास्ट हिम इन क्विकनिंग टेम्पो। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन अपीयर्ड विद द रेड लाइट एंड द गार्ड स्टैंडिंग इन द ओपन डोरवे विद द फ्लैग्स इन हिज हैंड। उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम से देख रहे होते हैं, जब वो ट्रेन जा रही होती है तो एकदम से देख रहे होते हैं। फिर एकदम से जो टेल जो एंड होती है उसकी रेलवे की ट्रेन की, वो एकदम रेड लाइट में अपीयर हो जाती है और गार्ड वहां पर ऐसे रुके हुए होते हैं, ठीक है, उनके हाथों में फ्लैग होता है। इन द इंटरक्लास zenana compartment was Lakshmi, fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station light. His mouth was blotted with bitter saliva, which she had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station. Okay, तो उसका जो मुंह था पूरा भरा हुआ था, उसके मतलब उस जो भी वो खा रही थी बिटल जो सलाइवा था उससे पूरा भरा हुआ था, ठीक है। और वो बस वेट करती है कि अब वहां से जाएगी तो वहां पर वो स्पिट कर देगी। एज द ट्रेन स्पेड पास द लाइटेड पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेडी पाल जो है वो स्पॉट करती है, ऐसे स्पिट करती है। एंड सेंट अ पिट ऑफ रेड ड्रिबल फ्लाइंग अक्रॉस लाइक अ डार्ट। और एकदम से उनका जो रेड ड्रिबल है वो एकदम डार्ट के फॉर्म में फ्लाई कर रहा होता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। ओके, तो स्टोरी में आपने ये सीखा स्टूडेंट कि हमारा जो कर्मा होता है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। आपने देखा कि कैसे जो मोहन लाल है उसने मतलब उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसे ये लगा कि मुझे उसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने को मिलता रहता है, ठीक है। पर बाद में उनके साथ क्या होता है, बुरा ही होता है। ओके, पर जबकि उसी उसकी दूसरी तरफ की उनकी जो वाइफ थी जो कि लास्ट कंपार्टमेंट से ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ क्या हो रहा था, उसे लगा था कि उसे लास्ट कंपार्टमेंट एकदम भरा हुआ मिलेगा, एकदम क्राउड होगा बहुत ज्यादा, पर कुछ भी नहीं होता है। तो यानी कि वो बहुत अच्छी नेचर की थी और उसके साथ अच्छा ही हुआ, ठीक है। So now let's move into the word area part. So the first one is eau de cologne, perfume made originally at France. Next one is ek chota, one small peg of whiskey. Next is ruminate, think. Next is zenana, carriage for women. Next is hawker, one who carries and sell goods. Next is jostling, knocking and pushing. Next is vista, a long succession of remembered events. Next is bags, trousers. Next is scoop, a half compartment. Next is coupé, a half compartment in a carriage. Next is kings, the king's English, correct proper English. So now student, what you have to do, you have to read the story again और इसकी जो exercises part है वो भी अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.